इनके ना जो मसल्स हैं दिन ब दिन वीक हो रहे हैं, तो इसलिए इनका पहले ये चलते फिरते थे। मेरे हस्बैंड खुद 20 साल से स्ट्रोक पेशेंट हैं, डिसेबल हैं। इनकी बेबसी मुझसे तो नहीं देखी जाती। एक दिन बच्चा बीमार हो, 2 दिन हो तो माएँ पागल हो जाती। मुझे तो इनको तकलीफ़ में देखते हुए 40 साल से ज़्यादा हो गए। अल्लाह में से यही दुआ करते हैं कि कोई करिश्मा हो बच्चे और ये ठीक हो जाएं। इस वक्त तो मुझे खुद हेल्प की ज़रूरत है। हमारे पास बच्चों का क्या होगा, स्पेशली बेटी का बहुत ज़्यादा फिक्र है। किसी तरफ भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं फहमीदा अहमद हूँ और मैं तकरीबन 38 ईयर से यहाँ पर हूँ। जब मैं आई तो बच्चे मेरे इतने नहीं बीमार थे जितने अब हैं। इनको जो वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी और मेंटली प्रॉब्लम है, और इस वजह से इनके ना जो मसल्स हैं दिन ब दिन वीक हो रहे हैं, तो इसलिए इनका पहले ये चलते फिरते थे, तो अब ये कंप्लीट बेड पे हैं। इस वक्त तो मुझे खुद हेल्प की ज़रूरत है लेकिन बच्चे हैं तो फिर देखा नहीं जाता, करती हूँ फिर मैं इनका सारा कुछ। हमारा माहौल पाकिस्तानी है अब तक। हम लोग तो वही देसी फूड बनाते हैं, जैसे कीमा आलू इनको बहुत पसंद है, और मेरी बच्ची है वो पहले राइस हैं, और जो भी मतलब रेगुलर खाना होता है वो ये खाते हैं। लेकिन ये कि मैं खुद खिलाती हूँ, अपने आप से तो नहीं, मतलब ये बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सारा मैस कर देते, खाया नहीं जाता। दिखने में वो इससे अच्छी है लेकिन उसके मसल ज़्यादा वीक है, हाथ ना मुंह तक नहीं जाता उसका। मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद अशफाक है। ये भी 2004 से स्ट्रोक में हुआ था, जब से ये चलने फिरने में बोलने में इनको प्रॉब्लम है। और अब ये ना दिन ब दिन जैसे मेंटली वीक भी हो रहे हैं। थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड भी करते थे, अब मेरे हस्बैंड खुद 20 साल से स्ट्रोक पेशेंट हैं, डिसेबल हैं और बोल भी नहीं पाते सही तरह। कंस्ट्रक्शन का काम था, उसमें लॉस हुआ, फिर इनकी मदर का इंतकाल हो गया, तो ये बहुत अटैच थे अपनी अम्मी से, तो वो भी इनके जहन पे बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो इतनी बीमार तो नहीं थी, चलते फिरते अचानक से जैसी उनकी डेथ हुई है। बस अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, पता नहीं क्या, लेकिन हमने कबूल किया है। बस अल्लाह मियां अब इन लोगों को यही दुआ है कि सेहत दे तीनों को। ये मेरा बेटा वहाँ जाता था स्पेशल एजुकेशन में, सहारा सेंटर है ना PCH में, उधर ये जाता था। फिर उन्होंने वो क्लिफ्टन पे ब्रांच खोली थी जियाउल हक ने ना, तो उसके इफ्तिताह पे मैं भी गई थी इनके साथ ना, तो इनकी पिक्चरें वगैरह जियाउल हक से शेक हैंड किया इन्होंने। उस वक्त मतलब ये काफ़ी बेहतर थे, अपनी एज के हिसाब से पीछे थे लेकिन चलते फिरते थे। बस कहीं आना जाना मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनको मैं छोड़ ही नहीं सकती। इनकी बेबसी मुझसे तो नहीं देखी जाती। जब ये सब लोग बाहर जाते हैं, ये कहते हैं हमें बाहर जाना है, तो एक दिन बच्चा बीमार हो, 2 दिन हो तो माएँ पागल हो जाती। मुझे तो इनको तकलीफ़ में देखते हुए 40 साल से ज़्यादा हो गए। ये खुश होते हैं तो मैं भी खुश होती हूँ। इनका तो हम लोगों ने बहुत इलाज कराया। इनको भी जब तक पाकिस्तान में थे तो हम लोग बहुत जगह लेके गए, जिसने भी जो कहा किया। हकीम की भी दवाइयाँ दी, डॉक्टर को भी फॉलो कराए जो भी था, और किसी ने बोला दम करवाना है वो भी करवाया। पढ़ने के लिए जो बताते थे वो भी, पढ़ाई भी मैंने बहुत की। अल्लाह में से यही दुआ करते हैं कि कोई करिश्मा हो बच्चे और ये ठीक हो जाएं, तो यही सब कुछ है। सबसे बड़ी नेमत यही है हमारे लिए। मैंने अपने बेटे को भी कहा, मैंने कहा कि जब तक ये लोग जिंदा हैं इनको कहीं पर भी नहीं भेजना है, हमारे बाद उनके उसकी जिम्मेदारी है, वो इनको टेक केयर करेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ी फिक्र है वो ये है कि अब ज़ाहिर है हम बुढ़ापे की एज में जाना तो है हमने, कि हमारे पास बच्चों का क्या होगा हमारे ना, ये सबसे ज़्यादा, और स्पेशली बेटी का बहुत ज़्यादा फिक्र है कि हमारे पास बेटी का क्या होगा। पर मुझे कहीं किसी तरफ भी कुछ नज़र नहीं आ रहा।